गुरु 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 हमारे भारतवर्ष में और विश्व भर में बहुत सारे साधन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर की आराधना के बताए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मार्ग है, योग मार्ग, जो ईश्वर के दर्शन की बात करता है, आत्मा के दर्शन की बात करता है। और इस योग मार्ग में भी कई प्रकार के साधन, हठ योग, लय योग, क्रिया योग बताए जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, अपने अपने विचार हैं। इसके अतिरिक्त हमारा एक अन्य मार्ग है जिसे हम सिद्ध योग कहते हैं। अब इसको सिद्ध योग क्यों कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न यही है। इस योग को सिद्ध योग इसलिए कहते हैं कि ये सिद्धों की कृपा से प्रारंभ होता है और सिद्ध पद पर जाकर ही इसका सर्वोच्च लक्ष्य पूर्ण होता है। वो सिद्ध पद है आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार, परम तत्व का साक्षात्कार। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उन महान सिद्ध योगियों की सिद्ध शक्ति की कृपा से प्रारंभ होता है, जो स्वयं में साक्षात्कारी होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, तप और तपस्या जिनके जीवन का आधार होता है। अब सिद्धों की कृपा क्या है जिससे ये प्रारंभ होते हैं? वह कृपा है शक्तिपात। शक्तिपात के बारे में हमारे आध्यात्म जगत में लगभग ना के बराबर बात की जाती है, जबकि यह हमारे ऋषि मुनियों का, योगी तपस्वियों का सबसे मजबूत आधार और ज्ञान था, जिसके द्वारा वह अपनी शक्ति शिष्य के अंदर अपने योग बल से प्रवेश करा देते थे और उसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होती थी। जो कुंडलिनी शक्ति सभी नर और नारियों में समान रूप से होती है, समान शक्तिवाद वाली होती है। जितनी शक्ति
पुरुष की कुंडलिनी शक्ति में है, उतनी ही शक्ति स्त्री की कुंडलिनी शक्ति में है, और दोनों में होती है। इसीलिए स्त्री और पुरुष स्थूल शरीर के अलावा बाकी आध्यात्म जगत में समान स्तर पर होते हैं, समान शक्ति वाले होते हैं और समान अवसर उनके पास होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष के पास अधिक अवसर है और स्त्री के पास कम अवसर है। लेकिन इतना शक्तिशाली योग होते हुए भी आज आध्यात्म जगत में इसके विषय में जो ज्ञान है वो ना के बराबर है। आपको इसकी चर्चा भी ना के बराबर ही मिलेगी। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि यह मार्ग त्याग और तपस्या का मार्ग है, और त्याग और तपस्या हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन करने वाले फिर भी करते हैं और उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो इस योग का अंतिम लक्ष्य होता है। पुराने ऋषि मुनियों को देखें, पुराने इतिहास को देखें तो उसमें भी हमें सर्वमान्य शक्तिपात करने वाले सिद्ध पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें आदि गुरु शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, उनके भाई और उनके गुरु निवृत्तिनाथ, गुरु गोरखनाथ, उनके गुरु मुसेंद्रनाथ। इसके बाद अगर हम लगभग आज के युग में 100-200 साल पहले के युग में आते हैं तो उनमें रामकृष्ण परमहंस, योगानंद, सद्गुरु नित्यानंद जो हमारे परम पूज्य हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी शक्ति से हमारे रोम रोम में शक्तिपात की शक्ति का प्रभाव हुआ, और आज हम जो भी कुछ बने साधना के क्षेत्र में, जो आज हम ऑनलाइन जूम क्लास के माध्यम से जिज्ञासु साधकों को शक्तिपात करते हैं, वो कृपा शक्ति हमारे परम पूज्य सद्गुरु नित्यानंद और मुक्तानंद की ही है। दोनों ने हमको शक्तिपात किया, दोनों की शक्ति का हमें पूर्ण अनुभव हुआ। लेकिन ये इतना शक्तिशाली और विज्ञान में मार्ग होकर भी आध्यात्म जगत में प्रचार के माध्यम में
या जनसाधारण के ज्ञान के आधार पर हम देखें तो इसकी जानकारी ना के बराबर है। किसी को पता ही नहीं है कि शक्तिपात क्या होता है, कैसे होता है, कौन गुरु कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जिस योग को, जिस मार्ग को सर्वोच्च शिखर पर होना चाहिए था, वो सबसे नीचे पायदान पर है। और इसका कारण है कि हम हर क्षेत्र में मेहनत करने से बचते हैं। हम मेहनत करना नहीं चाहते। हमने आध्यात्म के वो रास्ते ढूंढे जिनमें बिना मेहनत के हमें यश और वैभव मिल जाए, हमारा जीवन धन धान्य से पूर्ण हो जाए। तो जहाँ जो मार्ग त्याग और तपस्या के मार्ग हैं, उनमें तो त्याग और तपस्या करनी ही पड़ती है। और यही उनकी कसौटी होती है। पर हम कसौटी पर कसना नहीं चाहते। हम बहुत आसान तरीके से भगवान के बारे में बात करते हैं, और अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो लोगों को भ्रमित करते हैं। श्रद्धा हर सर श्रद्धालु की, करें पाप अति घोर। झूठे गुरुओं ने रचा ऐसा माया जाल, माया भी साक्षात जो कर ना सकी कमाल। तो आज हमने अपने पूज्य गुरु सद्गुरु मुक्तानंद और नित्यानंद की प्रेरणा से ही, उनकी शक्ति से ही उस सिद्ध योग के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है, जिसकी आधारशिला इन दोनों महान युग पुरुष, महान तपस्वियों ने रखी। विश्व भर में इसकी पताका फहराई और पाश्चात्य देशों में भी शक्तिपात करके सद्गुरु मुक्तानंद ने यह सिद्ध कर दिया कि सिद्ध योगी क्या होते हैं, सिद्ध योग क्या होता है, उनकी शक्ति क्या होती है। तो ऐसे परम पवित्र मार्ग की, ऐसे महान गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाने का सौभाग्य अगर मिल जाए तो इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा जो YouTube चैनल है, जिस पर हम इस वीडियो को भी डालेंगे, उसके माध्यम से हमने अभी तक करीब 700 शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो उस पर डाले हैं।
जिनके माध्यम से हमने सिद्ध योग के विषय में अपनी बात कही है और हमें संतोषजनक व्यूज़ भी मिले हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यह योग क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़े और आध्यात्म जगत में एक क्रांति फैला दे। जो क्रांति सद्गुरु मुक्तानंद ने फैलाई थी देश विदेश में, हजारों लोगों को उन्होंने शक्तिपात किया था। जिसके विषय में हमने 2 लाइन लिखी हैं। ले नित्यानंद मशाल दिव्य, अगणित चिराग हैं जला दिए। भौतिकता के देखो, भौतिकता के गढ़ में है हुआ चिति शक्ति विलास। ले नित्यानंद मशाल दिव्य, भौतिकता के गढ़ हिला दिए। तो भौतिकता के जो गढ़ हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बड़े स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से कुंडलिनी शक्ति और शक्तिपात का अनुभव डॉक्टर, वैज्ञानिक, राजनेता, शिक्षाविद, बड़े बड़े दार्शनिक और ज्ञानियों को प्रभावित किया। लेकिन फिर भी आज इस काम को बहुत बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है, ताकि धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो ढोंग और पाखंड चल रहा है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का अनुचित लाभ उठाकर उनके जीवन को आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार की हानि पहुंचती है, वो अंत में जाके अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो उससे बचाने के लिए हमें सबसे अच्छा रास्ता सिद्ध योग का रास्ता है। इसमें सबसे पहले आप आइए और ये देखिए कि आपको शक्तिपात होता है या नहीं। अगर आपको शक्तिपात होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जिसका हम अपने अनुभव के आधार पर, अपनी क्लास के आधार पर 100% आपको भरोसा दिला सकते हैं कि अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको शक्तिपात होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और आप कठिन और थकाने वाले लंबे लंबे अभ्यास से बच जाएंगे। आपकी शुरुआत ही ध्यान के गहरे अनुभवों से होगी। आप गहरा ध्यान करेंगे, गहरे ध्यान में जाएंगे, आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति की क्रियाएं होंगी, आपको
देवी देवता, प्रकाश, नाद, ज्योति जैसे दिव्य अनुभव होंगे। तो आज के वीडियो को अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज बस इतना ही कहेंगे और कल फिर के वीडियो में बताएंगे कि शक्तिपात कैसे होता है, किस किस तरीके से सिद्ध योगी शक्तिपात करते हैं। और अंत में एक हमारा दोहा है कि शक्तिपात आधार ले, करो गुरु पहचान, जगा सके ना शक्ति जो, है अपूर्ण गुरुजान। तो आप जब गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि वो शक्तिपात कर सकता है या नहीं। जो गुरु शक्तिपात कर सकता है, आपकी शक्ति को क्षण मात्र में जगा सकता है, कुंडलिनी शक्ति को क्षण मात्र में जगा सकता है, वही सच्चा गुरु होता है। और उसी से आप जुड़ने का प्रयास करें। जो गुरु केवल शास्त्रों के, पुस्तकों के, इधर उधर की दुनिया भर की आपको कथाएं सुनाता है, चमत्कारिक कथाएं सुनाता है, पाखंड से भरी हुई कथाएं सुनाता है, झूठी कथाएं हैं, और आपको आर्थिक और आपके जीवन के बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद करता है, वो गुरु नहीं है। आप गुरु को पहचानें और गुरु के पहचानने के लिए केवल एक ही कसौटी रखें कि आप वो शक्तिपात कर पाता है या नहीं। तभी आध्यात्म का कल्याण होगा और तभी आध्यात्म हमारे पुरातन चरम बिंदु पर पहुंचेगा, पुरातन शिखर पर पहुंचेगा। सारा विश्व इस विज्ञान में योग को, जो आपके अपने अनुभव और गुरु की शक्ति पर आधारित है, इसको नमन करेगा और हमारे सनातन धर्म को नमन करेगा, उन महान ऋषि मुनियों को नमन करेगा जिन्होंने सिद्धवंश को चलाया और सिद्धवंश को आगे बढ़ाया। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।